11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले जिसका नाम क्या है, सेल बायोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये दुनिया जो है किसका बना हुआ, पदार्थ का है, क्या है। और पदार्थ भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पदार्थ एक सजीव होता है, क्या होता है, एक सजीव होता है, दूसरा क्या होता है, निर्जीव होता है, क्या होता है, निर्जीव। तो पदार्थ कितने तरह का है, 2 तरह के, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का जो सजीव होता है, तो सजीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होता है, कोशिका होता है, क्या होता है। कोई भी जो सजीव होता है उसका सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, कोशिका है, क्या है। उसी तरह कोई भी निर्जीव है तो निर्जीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, परमाणु है, क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम लोग पहला और एक चीज देखेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी सेल का अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी है। उसी तरह देखेंगे कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, यानी साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, हम लोग रॉबर्ट हुक को कहते हैं, किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका माइंड में आता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था। तो सबसे पहले कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। कौन है, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, और रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल का खोज किया था, इन्होंने जो सेल का खोज किया था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। कैसा सेल था, यानी मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, इन्होंने सबसे पहले जब कोशिका को देखा तो कोशिका कैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, यानी मधुमक्खी छोटा कंपैक्ट रूम जैसा संरचना दिख रहा था, जिसको इन्होंने देखा और ये किससे निकाला था, इसको कॉर्क से निकाला था। और ये रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया, क्या है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोग्राफिया नामक किताब किसने लिखा था, तो रॉबर्ट हुक ने लिखा था। किसने लिखा था, और रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा था, कोशिका विज्ञान का जनक कहा था, क्या कहा था। और कोशिका शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, किसने किया था, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही किया था। द टर्म का जो प्रयोग किया था, यानी टर्म मतलब शब्द का जो प्रयोग किया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। उससे आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिका संबंधित क्या है। तो इन्होंने तो जीवित कोशिका का खोज किया। तो ये क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, यानी लिविंग सेल का खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो लिविंग सेल है आपका, लिविंग सेल मतलब सजीव, यानी जीवित कोशिका का जो खोज करने का क्रेडिट जाता है, किसको जाता है, एंटन वान लेवेनहॉक को जाता है। किसको जाता है, एंटन वान लीवेनहॉक को जाता है। किसको जाता है, लीवेनहॉक को जाता है। किसको जाता है, लीवेनहॉक। और इन्होंने कब किया था, इसका किया था 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1674 ईस्वी में। हालांकि इन्होंने बहुत सारा चीजों का खोज किया था। इन्होंने भी एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम क्या था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या है, इसका किताब का नाम क्या है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। हालांकि रॉबर्ट हुक ने भी एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। और आपका एंटन वान लेवेनहॉक ने किसका खोज किया था, किताब का नाम क्या है इसका, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्होंने कब किया था सजीव कोशिका का खोज, 1674 ईस्वी में। और इसको क्या कहा था, और एंटन वान लेवेनहॉक को क्या क्या कहा था, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी इसे कहा था। इन्होंने अन्य और चीज का भी खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने ही आरबीसी का खोज किया था, प्रोटोजोआ का खोज किया था, प्रोटोजोआ। इन्होंने आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म, ये सबको क्या किया था, इन्होंने बताया। ये एक मर्चेंट था, नहीं एक व्यापारी था, एक क्लॉथ मर्चेंट था। तो इन्होंने ही सबसे पहले आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म, उसके बाद क्या होगा, एक कोशिका जितना भी ई है उसका भी खोज इन्होंने ही किया था। अब हम लोग देखेंगे कोशिका संबंधित कुछ बातें देखेंगे, और हम लोग देखेंगे, हम लोग का सबसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, यानी सबसे छोटी कोशिका। यानी अगर पहला क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी कोशिका, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी कोशिका को क्या है, छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल। एक क्वेश्चन ये बनता है भी भाई कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है। दूसरा कौन होता है, अगर छोटी है तो क्या होगा, बड़ी भी होगा, बड़ी कोशिका कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, यानी बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल। क्या है, लार्जेस्ट सेल। तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर बड़ी है तो सबसे लंबी भी होगा, यानी सबसे लंबा कोशिका। ये भी क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो इसको हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्जेस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट होगा। क्या होगा,
तो हम लोग देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा, लॉन्गेस्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट सेल। एक क्वेश्चन ए भी बनता है। तो हम लोग का तो 3 सबसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा को हम लोग और एक अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, PPLO। क्या है इसको हम लोग कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसे पादप जगत का जोकर भी कहा था। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा या PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका का पूछा जाए तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका यानी ऑस्ट्रिच एग सेल्स। क्या है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका। उसी तरह अगर सबसे लंबा कोशिका का पूछा जाए तो उसका नाम क्या है, न्यूरॉन सेल्स। क्या है, तो न्यूरॉन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे लंबा कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल बोले, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं हम लोग सबसे लंबा कोशिका कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं, आपको अगर लगा दे कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या है, मानव में अगर सबसे बड़ा पूछे, क्या पूछे, मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है, और मानव में सबसे अगर छोटी कोशिका पूछे, क्या पूछे, छोटी, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु होता है। उसी तरह अगर मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो लंबी कोशिका ऐसे भी पूछे या मानव में पूछे तो इसमें क्या होगा, हमेशा न्यूरॉन सेल्स ही होगा। क्या होगा, न्यूरॉन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ से 6 तरह का क्वेश्चन पड़ेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। तो इसको हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, PPLO के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाता। चौथा पॉइंट अगर माइकोप्लाज्मा से याद रख पाते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, पादप जगत का जोकर कहते हैं, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, ऑस्ट्रिच का क्या होता है, अंडा का कोशिका होता है। क्या होता है, सबसे लंबा कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन सेल या नर्व सेल कहते हैं। उसी तरह मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है आपका, न्यूरॉन सेल्स है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।